Hello friends, very good evening to all of you and welcome all on my YouTube channel Biology Village. And guys, we are going to discuss 23 very important multiple choice question that concern to the family of algae, जिसे हम बोलते हैं गाइज फियोफाइसी और जिनके मेंबर्स को बोला जाता है ब्राउन एल्गी। तो गाइज ब्राउन एल्गी के बारे में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट आर कंसर्न टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली फियोफाइसी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउन एल्गी। गाइज जैसा कि हमारा सिलेबस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जाम के लिए है, उसके अकॉर्डिंग जो हम ब्राउन एल्गी से जो एल्गी की कंप्लीट स्टडी करेंगे तो उसमें दो एल्गी की स्टडी करते हैं, एक तो फ्यूकस एंड सेकंड वन एक्टोकार्पस। ऑलरेडी हम आपको डिस्कस करा चुके हैं दोनों एल्गी के बारे में और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग ब्राउन एल्गी। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो एल्गी का टोटल सिलेबस है फॉर दिस एग्जामिनेशन उसमें से जो बात करी गई है कि हमें 11 एल्गी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करना है और उसके बाद में दो फैमिली को हमें कंप्लीट स्टडी करना है। एक है आपका साइनोफाइसिस जिसमें कि आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज आते हैं, और दूसरा है आपका ब्राउन एल्गी जिसका मतलब होता है फ्यूफाइसी को कंप्लीट स्टडी करना है। बाकी जो दूसरे हैं जैसे कि हम क्लोरोफाइसी की बात मान सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, तो वहाँ पे हमें केवल क्लोरोफाइसी के बारे में स्टडी नहीं करना है, केवल क्लेमाइडोमोनास को स्टडी करना है। ओनली टू फैमिली जो हमें डिटेल में बात करनी थी, एक तो साइनोफाइसी एंड सेकंड वन इज आपकी फ्यूफाइसी। तो दिस क्वेश्चन कंसर्न टू दी फ्यूफाइसी। इसका मतलब है कि हम फ्यूकस और एक्टोकार्पस के अलावा दूसरे जो मेंबर्स हैं इस फैमिली में आने वाले उनके बारे में बात कर सकते हैं। कहने का मतलब है फ्यूफाइसी के बारे में हम बात करेंगे, ना कि हम फ्यूकस एंड एक्टोकार्पस। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि इनमें फॉलोइंग इज ए ब्राउन एल्गी। हमें ये बताना है कि ब्राउन एल्गी इनमें से कौन सा है। पेल्बिटिया, पेल्बियोटोप्सिस, हेस्पेरोफाइकस, फ्यूकस। जैसा गाइज एक हम अगर बात करें तो वेल नोन हम इसमें से केवल डी वाले ऑप्शन से हैं फ्यूकस से कि ये एक ब्राउन एल्गी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। जबकि हम बात करते हैं जो ए, बी एंड सी ये भी आपके गाइज ब्राउन एल्गी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इस पूरी फैमिली की स्टडी करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करें और नंबर ऑफ़ एल्गी बिलोंग टू दिस फैमिली उनके बारे में हमें बहुत सारा पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर इसमें आते हैं। जैसे डिक्टियोटा बी सी में आता है, सार्गेसम बी सी में आता है, एस्कोसरियास बी सी में आता है और फ्यूकस बी सी में आता है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं पेल्बिटिया, पेल्बियोटोप्सिस और हेस्पेरोफाइकस भी आपके ब्राउन एल्गी हैं गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई, लास्ट ऑप्शन। सभी जो हैं आपके ब्राउन एल्गी हैं। सेकंड क्वेश्चन है गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैंने पिक्चर भी यहाँ पे बताया। एक केमिकल है जिसका नाम है फ्यूकोसेराटीन। ये केमिकल क्या है? एक केमिकल सिक्रेटेड बाय एग, मतलब जो ओवम होता है, जो अंडा होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके थ्रू ये केमिकल सिक्रेट किया जाता है, मतलब स्रावित होता है। आप दी फ्यूकस, इन्हें नाम बता दिया फ्यूकस, जो एक एल्गी होता है हमारा जो सिलेबस में है उसी की हम बात कर रहे हैं। फ्यूकस के जो अंडा बनता है उससे केमिकल सिक्रेट होता है जिसका नाम है फ्यूकोसेराटीन। ए अब जो क्वालिटी जो बता रहे हैं प्रेफरेंस ए पेरिनियल पैरेन्काइमेटस थैलस बीरिंग ब्राउन एल्गी। कौन? फ्यूकस। हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा है, फ्यूकोसेराटीन इज ए केमिकल सिक्रेटेड बाय द फ्यूकस, फुल स्टॉप। इट एक्ट एज, फिल इन द ब्लैंक का पार्ट में कुछ ब्लैंक स्पेस है, एंड हेल्पफुल इन फर्टिलाइजेशन। देखिए कई सारी बातें हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। फ्यूकस के बारे में दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली क्वेश्चन से कि ये पेरेनियल होता है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल मल्टी ईयर में कंप्लीट होती है। दूसरा इसका जो थैलस होता है वो पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। और हमारा जो क्वेश्चन है गाइज वो केवल एक केमिकल के बारे में बात कर रहा है कि जो केमिकल है फ्यूकोसेराटेनिन वो किस तरीके का काम करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये बात बिल्कुल ये भी बता दिया कि ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसका रोल है कि एक्ट एज, ये एग अट्रैक्टेंट की फॉर्म में यूज करता है, स्पर्म अट्रैक्टेंट की फॉर्म में यूज करता है, एग रिप्लेंट की फॉर्म में मतलब एक्ट करता है, या स्पर्म रिप्लेंट की फॉर्म में यूज करता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आंसर है कि ये किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट स्ट्रेन की रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फ्यूज होना, और ये सीक्रेट कहाँ से हो रहा है? ओवम के थ्रू, मतलब अंडे के थ्रू। तो ये जो होता है स्पर्म को अट्रैक्ट करता है कि वो अंडे को आके फ्यूज कर दे, मतलब एग को आके फ्यूज कर दे एंड अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको नाम ध्यान रखना है इसका। दूसरा कि ये किसके थ्रू सीक्रेट होता है? ओवम के थ्रू सीक्रेट होता है। क्या काम करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है बाय अट्रैक्टिंग दी स्पर्म, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं गाइज, उसे अट्रैक्ट करता है टू फ्यूजन, मतलब अंडा ये केमिकल सीक्रेट करने के साथ स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज स्पर्म अट्रैक्टेंट का काम करता है। और केमिस्ट्री में गाइज इसका जो हमने पिक्चर आपको लगाया इस तरीके से ये पिक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं फ्यूकस स्पाइरलिस इज ए। हम जानते हैं गाइज, हमने पूरा आपको एल्गी पढ़ा दिया है फ्यूकस,
और हमने ये बताया था कि इसकी लाइफ साइकिल में कि 2 टाइप की स्पीसीज होती हैं, जैसे दूसरे एल्गी में भी होती है कि मोनोसियस भी होती हैं जिन्हें हम कहेंगे होमोथैलिक, और डायोसियस मतलब हेट्रोथैलिक टाइप की स्पीसीज होती हैं। अब एक स्पीसीज है इसमें फ्यूकस स्पाइरेलिस इज ए, क्वेश्चन आ सकता है कि कैसी स्पीसीज है, डायोसिस है, मोनोसियस है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है। पहले तो बात आप समझ लें, बात इसमें सिंपल मीनिंग जो होती है प्लांट के मोनोसिस और डायोसिस की हम बात करते हैं, बाइसेक्सुअल की भी बात कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट का टर्म एक ही होता है कि बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसिस का मीनिंग गाइस एक ही होता है। आपको बताओ ये टर्मोलॉजी हर्माफ्रोडाइट मोस्टली देखा गया है कि एनिमल के केस में यूज करी जाती है, जबकि जो बाइसेक्सुअल होती है फ्लावर जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तब वहाँ पे यूज करते हैं। जो हमारे सिंगल प्लांट्स होते हैं, जैसे हम करेका पपाया की बात करें, पपीता का प्लांट होता है, तो उसमें हम ये टर्म यूज करते हैं डायोसिस और मोनोसिस। तो सिंपल से हमें बात करना है कि जो यहाँ पे दो ही हमारे पास ऑप्शन है कि ये तो मोनोसिस या डायोसिस, मेन ऑप्शन जो है गाइस इसी में से आंसर देना है आपको, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोनोसिस। ये जो स्पीसीज है मोनोसिस। अब आपको ये भी बता दूं जो फ्यूकस में जो मोस्टली स्पीसीज होती हैं वो डायोसियस होती हैं, बट जो फ्यूकस स्पाइरेलिस है वो आपकी मोनोसियस स्पीसीज। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसलिए क्यों यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करी गई है फ्यूकस के बारे में, वो इसी स्पीसीज को वहाँ पे एज ए सेंट्रल मतलब एज ए टाइप स्पीसीज मान के जो रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हमें जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फ्यूकस, वो इसी स्पीसीज के कंप्लीट डिटेल अध्ययन या स्टडी से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है गाइज, और ये कैसी स्पीसीज है, मोनोसिस स्पीसीज है। और हमने वहाँ पे ये भी बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, जो मोड ऑफ होती है, उस दोनों ही स्पीसीज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। कहने का मतलब है दोनों डिफरेंस सिमिलर होती है, चाहे वो मोनोसिस में पढ़ लें या डायोसिस में पढ़ लें। देखिए गाइस यहाँ पे हमने आपको दिखाया ये इस तरीके से थैलस होता है, ये फ्यूकस स्पाइरेलिस होता है, और ये आपका फ्यूकस बेसिकुलोसिस होता है, जो कि इसकी मतलब टोटल आप बात करें पूरे एल्गी के बारे में अगर जानना है तो हम स्टडी करते हैं फ्यूकस बेसिकुलोसिस को, क्योंकि टाइप स्पीसीज जो है जनरल वे में वो फ्यूकस बेसिकुलोसिस होती है, बट रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें जो टाइप स्पीसीज जो फ्यूकस की होती है वो फ्यूकस स्पाइरेलिस होती है। और आपको ये बता दूंगा ये आपकी डायोसिस होती है और ये आपकी मोनोसिस होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो एल्गी की स्पीसीज होती है फ्यूकस की वो डायोसिस होती है। तो जो हमने स्टडी करी है जनरल वे में वो अकॉर्डिंग टू फ्यूकस बेसिकुलोसिस के अकॉर्डिंग है, और जो हमने रिप्रोडक्शन की बात करी है वो केवल फ्यूकस स्पाइरेलिस के अकॉर्डिंग है, जो कि मोनोसिस स्पीसीज है। और यहाँ पे गाइस हमने अल्बा का पिक्चर बनाया इसलिए क्योंकि इनकी एक थैलस की एक सिमिलरिटी होती है। खैर हमारा यहाँ पे इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। अल्बा हमने बताया था आपको, एक ब्राउन एल्गी होता है और जो सीवीड एक ग्रीन एल्गी होता है, मतलब क्लोरोफाइसी मेंबर होता है, उसके बावजूद ये कैसा है, सीवीड मतलब समुद्र में पाया जाता है, ओशियन मैराइन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें क्या बताना है कि सही कौन सा है। ओनली गैमीट रिप्रेजेंट गैमीटोफिटिक जनरेशन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों गाइस, इसमें देखिए नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है फ्यूकस में। हमने आपको बताया था हमारा लेक्चर देखें थ्योरी का कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट वाली जो स्टेज होती है वही पूरे लाइफ साइकिल में डोमिनेंट होती है, और गैमीटोफिटिक जो स्टेज होती है वो केवल जो गैमीट होते हैं जो हैप्लाइड होना चाहिए उनके थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। कहने का मतलब है गैमीटोफाइट का कोई भी खास रोल नहीं होता, जस्ट रिप्रेजेंट बाय दी गैमीट्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कहने का मतलब है स्पोरोफाइट अल्टरनेट क्लियर मतलब गैमीटोफाइट को अल्टरनेट नहीं करता, क्योंकि गैमीटोफाइट जो होते हैं केवल आपके स्पर्म या ओवम के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो गैमीट्स होते हैं वही केवल गैमीटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द केस ऑफ फ्यूकस। सेकंड पॉइंट है नो रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यही हमने डिस्कस किया है कि कोई रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें नहीं पाया जाता है। थर्ड पॉइंट था एंथ्रीडिया एंड ओगुनिया पॉजिट डिप्लाइड न्यूक्लियर। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इसका थैलस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं फ्यूकस को। ये दूसरे एल्गी से थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसी पे आपके डेवलप होते हैं सेक्स आर्गन। तो जब थैलस डिप्लॉयड है मतलब मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, तो उससे जो आपके सेक्स आर्गन बनेंगे गाइस एंथ्रीडिया ओगुनिया उन्हीं की बॉडी के सेल से बनेंगे, तो वो भी अल्टीमेटली कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। कहने का मतलब उनका न्यूक्लियस कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। और डी स्टेटमेंट है गाइज ऑल ऑफ दी एबव, तो करेक्ट बात है आपकी डी स्टेटमेंट की, जो सभी स्टेटमेंट है ए बी सी आर कंप्लीटली करेक्ट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोथैलिक स्पीसीज। मतलब देखिए जनरल स्पीसीज हमने बताया था, मोस्ट ऑफ द फ्यूकस की स्पीसीज कैसी होती हैं, हेट्रोथैलिक होती है, मतलब डायोसिस होती हैं। अब अभी हमने आपको बताया था स्पाइरेलिस तो आपकी मोनोसिस थी, ये आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ पे ये जो है ये भी आपकी मोनोसिस में आती है, और ये जो बचा हुआ आपकी बेसिकुलोसिस हमने बताया था ये डायोसिस स्पीसीज है। इसका करेक्ट आंसर आपका होता है सी, बेसिकुलोसिस जो होती है वो आपकी डायोसिस स्पीसीज होती है, क्योंकि ये टाइप स्पीसीज है फ्यूकस की, और जो जनरल पूरा हमने जो डिटेल स्टडी करी है फ्यूकस की वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली वो इसी स्पीसीज को स्टडी करने के बाद प्राप्त करी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंसेप्टाकिल। देखिए कंसेप्टाकिल पहले होता क्या है, पहले पिक्चर में आप देखिए, इसका पिक्चर यहाँ पे लगा है, तो इसे पहले देखिए कंसेप्टाकिल्स क्या होता है।
जो एल्गी के 3 पार्ट होते हैं, हमने यहाँ पर ट्राइसेक्ट थैलस होता है। एक पहला इसका होल्ड फास्ट होता है जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है रॉक्स वगैरह से। दूसरा पार्ट हमने बताया टाइप होता है जो कि स्टेम के इक्विवेलेंट होता है। और तीसरा पार्ट जो होता है वो फ्रंट्स होती है जो इसके लीफ के इक्विवेलेंट होती है। और इनका काम क्या होता है, फूड मटेरियल की प्रिपरेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ, जो इसके अंदर पिगमेंट होते हैं कौन कौन से, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्यूकोजेंथिन। और इसके बाद इसके जो टिप होते हैं, टिप वाले जो पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टाकिल्स। और जब ये मैच्योर होता है तो ये पूरे सोइल्ड हो जाते हैं। और सोइल्ड होने के बाद इन्हीं पॉइंट पे बन जाते हैं गाइस, जैसे ये दिखाया है कंसेप्टाकिल। इन कंसेप्टाकिल के स्ट्रक्चर लाइक दैट, जैसे आप देख रहे हैं इसी के अंदर गाइस, अगर मोनिसिस स्पीसीज है तो दोनों सेक्स आर्गन डेवलप होंगे। अगर आपके डायसिस स्पीसीज है तो एंथ्रेडिया या ओगोनिया में से कोई एक डेवलप होगा। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, तो हमने बताया था ना, मोनिसिस स्पीसीज की बात करेंगे तो दोनों ही आर्गन एक ही डेवलप हो रहा है, ओगोनियम और एंथ्रेडियम। तो कहने का मतलब कंसेप्टाकिल्स क्या है कि जो इसके लीफ होती है, फ्रंट्स होते हैं, उनकी टिप पे जब मैच्योर हो जाता है तो कुछ स्ट्रक्चर बनती है। और उन स्ट्रक्चर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो रिस्पॉन्सिबल आर्गन होते हैं, मतलब एंथ्रेडिया और ओगोनिया, उनका फॉर्मेशन होता है गाइस। अब हम इस पे स्टडी करें, इसके क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंसेप्टाकिल। पहला पॉइंट है इट इज ए ग्लोबोज, आपने स्ट्रक्चर में देखा गाइस ये ग्लोबोज होती है। दूसरा पॉइंट है इट ओपन एट द सरफेस बाई आस्ट्यूल। ये आस्ट्यूल मतलब जैसे आपने देखा पोरीफेरा, जो आपका एनिमल में पहुंचा आस्टिया के थ्रू जो मुंह होता है, मतलब पोर होता है, वो आस्टिया के थ्रू ये पोर जो सरफेस पे खुलती है, क्योंकि लीफ पे होती है तो इसका जो मुंह होता है वो आस्टिया होता है जिसके थ्रू ये सरफेस पे ओपन होती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट है कि न्यूमेरस, सिलेंडर, मल्टी सेलुलर, अनब्रांच, 3 क्वालिटी ध्यान रखना है, सिलेंडर, अनब्रांच और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हेयर्स होते हैं। हेयर्स मतलब जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस होते हैं। वो इसे जो होते हैं आस्टियल की तरफ इंटैक्ट होते हैं। कहने का मतलब है जिसका इधर माउथ है उसी तरफ इसकी बॉडी, बाकी जो बॉडी अंदर की साइड है वो उसी तरफ डायरेक्ट रहे। तो ये काम कौन करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम, जिन्हें कैसे होते हैं, सिलेंडर, मल्टीसेलुलर, अनब्रांच होते हैं। और जिन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, पैराफाइसिस बोलते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेरीफाइसिस नहीं है, पैराफाइसिस के थ्रू ये ऐसा डायरेक्शन किसके थ्रू होता है, ये जो स्ट्रक्चर है जैसे हम नाम देंगे पैराफाइसिस। अब डी स्टेटमेंट क्या देखिए, सम अनब्रांच्ड हेयर में ग्रो आउट थ्रू द आस्टियल। कुछ जो पैराफाइसिस होते हैं वो आस्टियल के थ्रू बाहर निकल आते हैं। देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे, जो सी में ऑप्शन है उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया मगर ये कहलाते हैं पैराफाइसिस। और जो आस्टिकल के थ्रू बाहर निकल के ग्रो करना शुरू कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरीफाइसिस। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस, ये सभी बातें जो है अबाउट द कंसेप्टाकिल्स आर कंप्लीटली राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फैक्ट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्यूकस। फिर से एक बात करते हैं फ्यूकस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है सेल्स ऑफ द रिसेप्टाकिल। देखिए रिसेप्टाकिल वही पॉइंट है जहाँ पे कंसेप्टाकिल्स बनते हैं, मतलब लीफ के ऊपर जो मैच्योर स्टेज जो सोइल्ड वाले पार्ट होते हैं उन्हीं को हम रिसेप्टाकिल कहते हैं। तो सेल जो होती है रिसेप्टाकिल की वो रिलीज करती है पोटेशियम के और क्लोराइड आयंस रिलीज करती हैं। और वो उन आयंस क्या करते हैं, वो आयन जो होते हैं वो कंसेप्टाकिल को चिकना बनाते हैं, म्यूसिलेजनेस बनाए रखते हैं गाइस, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द बाल ऑफ एंथ्रेडियम इज 2 लेयर। उसके अंदर जो कंसेप्टाकिल्स है उसके अंदर जो एंथ्रेडिया बनेगी, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसकी जो बाल होती है वो 2 लेयर्ड होती है। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये भी बात ध्यान रखें आप इसे, अभी मैं दिखाऊंगा। और थर्ड स्टेटमेंट जो मेल ऑर्गन जिसे हम एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं या स्पर्मेटोजॉइड बोलते हैं, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास की तरह पियर शेप्ड होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, इनके जो फ्लेजला होते हैं वो बिल्कुल टॉप पे होते हैं एंटीरियर, जबकि इनके फ्लेजला जो होते हैं ब्राउन एल्गी वो होते हैं इस तरीके से लेटरल साइड में होते हैं। ये ध्यान रखना है, बाई फ्लेजलेट होते हैं और बाई सीलिएट होते हैं। इन पे सीलिया मतलब अगर जूस पोर्स हैं तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें, बाई फ्लेजलेट होते हैं। और जो अंडा होता है ओगोनियम होता है वो 3 लेयर्ड होता है। और पहला उसकी बाहर की लेयर एक्सोकाइट, मेसोकाइट बीच की लेयर को, और सबसे अंदर जो होती है वो इंडोकाइट कहलाती है। ये बात भी सही है। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो 2 लेयर्ड है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो अंडा से बोलते हैं, एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, वो आपका जो बॉडी होती है जिसके अंदर अंडा बनता है ओगोनियम, वो आपकी 3 लेयर्ड होती है, ये ध्यान रखना। और वहाँ पर स्पर्मेटोजॉइड की हम बात करें, एंथ्रेडियम की बात नहीं कर रहे वहाँ पे, हम स्पर्मेटोजॉइड की बात करें जो 2 लेयर्ड होता है, ठीक है। और आगे बात कर रहे हैं ओगोनिया, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो 3 लेयर्ड होता है। तो ये बात भी ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 7 का ई। अब हम बात करेंगे गाइज, इसमें पिक्चर में देख लें। देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी आपको समझाया, ये देखिए जो पैराफाइसिस होते हैं गाइज, ये वाले जो होते हैं पैराफाइसिस होते हैं। और ये आपका देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्लेमाइडोमोनास में ऐसे करके देखा होगा, जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए लेटरल साइड में इसका है, जबकि पियर शेप्ड है, स्ट्रक्चर वैसे ही है। और ये आपकी क्या है, ओगोनिया है, और ये आपके इंडोकाइड इसकी इनर वाल है, इस तरीके तीनों बेयर, और इसके अंदर क्या बने, ये अंडे बन रहे हैं, ठीक है। और ये आपका पूरा प्रोसीजर है, ये एंथ्रेडिया इस तरीके से डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, इन विच फॉलोइंग स्ट्रक्चर एब्सेंट इन फ्यूकस। अगर आपने पूरा एल्गी डिस्कस किया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंप्लीट है, हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमारा ट्रायल है कि हमें ये पता है कौन सी स्ट्रक्चर फ्यूकस से एब्सेंट होती है, फ्यूकस से उसका कोई संबंध नहीं होता। पहला है पैराफाइसिस गाइज होता है, अभी बात करिए। क्रिप्टोस्टोमेटा भी होता है,
और सिकोस्टोमेटा भी होता है, पेरीफाइसिस भी होते हैं, पैराफाइसिस दोनों होते हैं। प्लेकी स्टेज आपने पढ़ा होगा जब हमने आपको पढ़ाया था गाइस बॉल बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूकस की बात कर रहे हैं और ये प्लेकी स्टेज कहाँ बनती है, ये बनती है बॉल बॉक्स में। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि एब्सेंट होती है, तो प्लेकी स्टेज का फ्यूकस में कोई काम नहीं होता, ये एब्सेंट होती है। अब जो स्ट्रक्चर है पैराफाइसिस और क्रिप्टोस्टोमेटा, ये देख लेंगे ये किस तरीके से होता है। ये देखिए फ्यूकस का स्ट्रक्चर है, ये आपका कॉन्सेप्टाकिल्स हो गया, ये आपका मिडरिब हो गया बीच बीच में, और ये आपका लेमिनारिन की जो वो होती है जहाँ से निकालते हैं, इसका होल्ड फास्ट हो गया, ये इसका स्टाइप हो गया जो स्टेम के इक्विवेलेंट होता है, और ये आपके लीफ वाला पोर्शन हो गया जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। और इसके टिप पे क्या बनता है, रिसेप्टाकल्स बनते हैं। कब बनते हैं, ये जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये कुछ इसके टिप वाले एरिया सोल्ड हो जाते हैं, उन्हीं एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टाकल, और इन्हीं के अंदर बन जाता है गाइस कॉन्सेप्टाकिल। कॉन्सेप्टाकिल के अंदर बन जाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन, मतलब एंथ्रीडियम और ओगोनियम। तो इस तरीके से ये आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है। पहले तो ये पॉइंट समझे, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुई है, पहले तो पॉइंट करें ट्रू, क्वेश्चन को सही करें। आप पढ़ना शुरू कर दें। ए मैच्योर कॉन्सेप्टाकिल इज ग्लोबोज एंड ओपन एट द सर्फेस बाय ए स्मॉल पोर कॉल्ड ऑस्टियोल। बिल्कुल सही बात है। एक मैच्योर कॉन्सेप्टाकिल कैसा होता है, ग्लोबोज, पहले भी ये बात आ चुकी है, और ऑस्टियोल के थ्रू ये ओपन होता है सर्फेस पे। दूसरा पॉइंट होता है पैराफाइसिस जो होते हैं वो सिलेंडर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड। तीन क्वालिटी इनके ध्यान रखना है। हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम क्या होता है, प्रोडक्शन देना, किसे, जो आपकी ओगोनिया है। ग्रो फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ कंसेप्टाकिल की अंदर की साइड से ये ग्रो करते हैं। तीसरा पॉइंट है पेरीफाइसिस जो होते हैं वो आपके पैराफाइसिस होते हैं, बट ये वो वाले होते हैं जो ऑस्टियोल के अंदर से मतलब एंट्री कर जाते हैं और बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक कॉटनी मतलब जैसे रुई का गुच्छा ना होता है बंच कॉटन का, दूसरे कॉटनी टफ्ट की तरह ये अपियर होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरीफाइसिस बोलते हैं। ये स्टेटमेंट डी इज करेक्ट है। सभी जो बातें हैं अबाउट द सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस सो करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्लाइमी ओगोनियल पैकेट एपियर्स एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यूनिक क्वेश्चन है कि किस एल्गी में सिल्मी मतलब थोड़ा सा हो ना गिलोसी टाइप के ओगोनियल पैकेट, मतलब ओगोनियल का मतलब जिसमें ओबम हो, इस तरीके के पैकेट के फार्म में वो दिखाई देते हैं गाइस। आपने देखा होगा, अभी हम फ्यूकस की बात कर रहे थे। फ्यूकस में क्या होता है, पूरी बॉडी पे उसके जो फ्रंट्स होते हैं उनके जो टिप होते हैं उसमें बनता है रिसेप्टाकल, रिसेप्टाकल के अंदर कॉन्सेप्टाकल, कॉन्सेप्टाकल के अंदर आपके एंथ्रीडिया और ओगोनिया बनते हैं। तो इसी वाले एल्गी में देखते हैं, क्योंकि लीफ के जितने प्रोड्स होते हैं इसमें आपने देखा होगा गाइस कि बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स और बहुत सारे एग का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले आपने एंथ्रोजॉइड्स तो देखे होंगे कि मल्टीपल नंबर में बनते हैं या हजारों लाखों की संख्या में, बट ओगोनिया अंडे के नंबर आपने हमेशा एक देखे। बट इस फ्यूकस जो एल्गी है जो हमारा सिलेबस में है, इसमें आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ एग या नंबर ऑफ ओवा है वो भी यहाँ पे मल्टीपल की फार्म में है। तो यहाँ पे जो ओगोनिया के पैकेट की फार्म में दिखाई देते हैं। इस करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का होता है डी, मतलब फ्यूकस करेक्ट। फ्यूकस में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, इनमें चाहते फॉलोइंग एल्गी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा एल्गी आपका आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्मेशन में, सिल्क पहले क्या होता है गाइस, समझा रेशम को कहते हैं, और आर्टिफिशियल सिल्क जो बनाने में काम आता है गाइस वो आता है फ्यूकस, क्योंकि इसकी सेलवाल में आपका क्या होता है, जो एल्जिन वगैरह होते हैं उन्हें यूज करा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्मेशन में। ध्यान रखना है गाइस, करेक्ट आंसर आपका 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्जिनेट इन फूड। देखिए हमारे फूड में हम बहुत सारा एल्जिनेट यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्जिनेट हमें ब्राउन एल्गी से मिलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला एल्जिनेट का टाइप है वो कौन सा एल्जिनेट, पोटेशियम एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट, बोथ या मैग्नीशियम एल्जिनेट का। करेक्ट आंसर है आपका ये, पोटेशियम एल्जिनेट को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और मैग्नीशियम एल्जिनेट या तीनों ऑप्शन है, बट आपका करेक्ट आंसर गाइज है ए, पोटेशियम एल्जिनेट को हम यूज करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, इन फॉलोइंग गिवन प्लांट बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मल्टी सेलुलर इंडिपेंडेंट। गाइज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि किस ग्रुप में जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। गाइस देखिए एक सिंपल सी बात बता दूं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट तक ये कंडीशन क्या होती है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो बहुत वीक होता है। जबकि जैसे हम ट्रोडोफाइट में आते हैं और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाते हैं तो वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्टार्ट हो जाती है स्पोरोफाइट बनना। ठीक है, अब चूंकि जो ट्रांजिशन फेज है वो कहाँ पर हुई है, देखिए एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट ये तीन हो गए। ऊपर की तरफ आपके टेरोफाइट हैं और जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से। तो इन तीन में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है, और इन तीन में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। कहने का मतलब जो ब्रायोफाइट से टेरोफाइट में एंटर करते हैं
तो जो स्टेजेज होती हैं, मेन प्लांट बॉडी यहाँ क्या थी, गैमेटोफाइट थी, और इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो जो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को जो चेंजेज हुई है वो गाइस कहाँ पे हुई है, टेरोडोफाइट में हुई है। तो टेरोडोफाइट ऐसा ग्रुप है प्लांट का जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही बॉडी मल्टी सेलुलर होती हैं, दोनों बॉडी इस लाइक होती है, मतलब कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ सनलाइट एंड देयर जो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, जो क्लोरोफिल्स होते हैं, उनकी मदद से ये फूड मटेरियल बनाने में कैपेबल होती है। कहने का मतलब दोनों स्टेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई किसी स्टेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखती है। और इसमें हमें सर्च करना है कि टेरोडोफाइट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सिंपल हमें आइडिया है कि हम क्लोमाइडा मोनास तो एल्गी होता है, यहाँ पे तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है। इक्विसिटम देखिए ये टेरोडोफाइट होता है, और आप देखें फ्यूकस ये भी एल्गी होता है, पाइनस ये जिम्नोस्पर्म, यहाँ तो मेन स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट बहुत छोटा सा होता है। तो जो ट्रांजिशन फेज मिलती है हमें टेरोडोफाइट का एग्जाम्पल यहाँ पे इक्विसिटम। तो इक्विसिटम में कंडीशन हमें देखने को मिलेगी गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है बी, जहाँ पे दोनों ही स्टेजेस मल्टीसेलुलर होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका एक बस याद करना है क्वेश्चन की, जो आपका ब्राउन एल्गी है बहुत बड़ा एरिया है, इनमें एक ऐसा एल्गी भी होता है जो एंडेमिक अंटार्कटिक ब्राउन एल्गी, मतलब पार्टिकुलर एक ही एरिया में कन्फाइंड है। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि एक ही एरिया में पाया जाता है, वो भी कहाँ पे, अंटार्कटिक वाले एरिया में, और वो कौन सा एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी है, बट ये आपका है एस्कोसेरा, ये आपको ध्यान रखना है बस। इस कैसा होता है इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये कहीं दूसरे वाले ओशियन में नहीं पाया जाता, ओनली अंटार्कटिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, केबल टाइप थैलस इज फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ एल्गी। देखिए जो आपका ब्राउन एल्गी है इसमें 5 डिफरेंट टाइप के 5 डिफरेंट टाइप के थैलस पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, केबल टाइप के थैलस कहाँ पाए जाते हैं, आपके ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, और सब में नहीं पाए जाते, इसका कुछ ग्रुप होता है, ब्राउन एल्गी या पैरेन्काइमेटस थैलस होते हैं, तो ये पाए जाते हैं कटलेरिया एंड कार्पोमिट्रा, दो आपके ब्राउन एल्गी, इनमें ये देखने को मिलता है केबल टाइप का थैलस। अब देखते हैं केबल टाइप का थैलस कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जिसमें आपने ये देखा है कटलेरिया का ये पिक्चर है, और ये आपका डिक्टोटा आपने देख चुका है, फ्यूकस आपने देख चुके हैं, और आपको ये पेडेना भी मैंने पढ़ा दिया है, सारगैसम को मैंने पिक्चर कई बार दिखाया, माइक्रोसिस्टिस भी आपको दिखाया था। इसके अलावा ये आप देखें दोनों एग्जांपल अलग से, ये आपका है कटलेरिया और कार्पोडी, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं केबल टाइप का स्ट्रक्चर। केबल टाइप आपने देखा नहीं गाइस, मल्टीपल एक तरीके से कनेक्शन दूसरे कनेक्शन में देते रहते हैं, मतलब ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो, इसे बोलते हैं केबल टाइप का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द थैलस विच ग्रुप ऑफ ब्राउन एल्गी इज एडवांस बनकर। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो केवल ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स हैं अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि डिफरेंट टाइप के थैलस पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में, तो उसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन बनाया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के बेस पे अगर हम बात करें तो कौन से एल्गी का जो ग्रुप है, 3 एल्गी के मैंने एक सेट बनाया है, इसमें कौन सा एल्गी का ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एडवांस थैलस शो करता है गाइस। तो आपका करता है फ्यूकस, हमने आपको बताया फ्यूकस का थैलस, इसमें 3 मतलब डिवीजन होता है, नीचे वाला आपका होल्ड फास्ट होता है, दूसरा वाला स्टाइप होता है, तीसरा वाला फ्रंट्स होता है, आपको अभी हमने बताया था गाइस इस तरीके से। तो ये जो लेमिनेरिया सारगैसम ये सभी जो होते हैं एडवांस ग्रुप के एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी के 9 ऑर्डर्स होते हैं। कितने ऑर्डर होते हैं गाइस, 9। इसमें सबसे एडवांस ग्रुप जो आपका होता है फ्यूकेल्स वाला होता है और लेमिनेरियल्स वाला होता है। तो सारगैसम और फ्यूकस आते हैं फ्यूकेल्स में, और लेमिनेरिया जो आता है लेमिनेरियल्स में आता है। ये दोनों 8 और 9 नंबर मतलब टॉप मोस्ट मतलब है, इसका मतलब हाईली एडवांस है। तो जो इनका थैलस होता है अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा ब्राउन एल्गी में एडवांस थैलस माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका होता है ए। ये तीनों ही मेंबर काफ़ी एडवांस हैं, एक तो लेमिनेरियल्स का और 2 हैं आपके फ्यूकेल्स के मेंबर, और फ्यूकेल्स और लेमिनेरियल्स जो है सबसे एडवांस ग्रुप हैं एल्गी के अमंग द ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं, एल्गी हैविंग ट्रू पैरेन्काइमेटस थैलस, जो एडवांस पैरेन्काइमेटस जिसे बोलना चाहिए वो किस में पाया जाता है। देखिए अभी हमने फिर से क्वेश्चन बताया, ये आपका किसी भी एल्गी में आ जाए, इन तीनों एल्गी में इस तरीके का थैलस पाया जाता है। अब हमारे सिलेबस में चूंकि फ्यूकस है तो हम फ्यूकस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर ऑप्शन में यहाँ पे अल्बा हो जाए, क्लेमाइडोमोनास हो जाए, बॉलबॉक्स आ जाए तो हम सिंपल सा हम टिक कर देंगे फ्यूकस को। अब यहाँ पे हम देखें क्योंकि फ्यूकस के साथ दूसरे एल्गी भी बिल्कुल इसी ऑर्डर में रखे गए, तो उनके फीचर्स भी वैसे ही होंगे गाइस जैसे कि फ्यूकस के होते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर बड़ा हिसाब से देना है, क्योंकि फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगैसम तीनों एक ही लेवल के हैं, और इनमें जो एडवांस पैरेन्काइमेटस टाइप का थैलस पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग एल्गी आयोडीन ऑब्टेन। देखिए ये क्वेश्चन आपका रेड एल्गी ग्रुप से है, ना कि ब्राउन एल्गी का है, और कह रहा है कि किस एल्गी से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसमें आयोडीन प्राप्त करने के लिए एल्गी होता है फाइलोडेरा नर्वोसा, जिसे रेड एल्गी होता है, इससे आपको मिलता है आयोडीन। पिक्चर इसका गाइस इस तरीके का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, द विटामिन बी एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन ग्रेट अबंडेंस ऑलमोस्ट ऑल। देखिए जो ब्राउन एल्गी आपने देखा होगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इनमें ब्राउन एल्गी में विटामिन भी पाई जाती हैं। सी करेक्ट आंसर आपका होता है 19 का बी। ठीक है, इस आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग फैक्ट ट्रू अबाउट द फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कथन है, हमें ये बताना है कौन सा कथन है सत्य है। तो पहला है ब्राउन एल्गी हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप। एल्गी का सबसे काफ़ी मतलब ये नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा एडवांस तो रोडोफाइसी, बट फिर भी ये रोडोफाइसी के जस्ट बाद वाले हैं, तो इसका मतलब एक हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है। ये नहीं कि मोस्ट का मतलब वो तो सबसे ही ज़्यादा एडवांस तो नहीं है, बट सेकेंड एडवांस ग्रुप है
तो कह सकते हैं बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑल ब्राउन एल्गी आर सेसाइल एंड मल्टीसेलुलर। देखिए सभी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और सेसाइल का मतलब किसी उस सबस्ट्रेटम वगैरह से अटैच होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट में थैला डिवाइड होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर का। तो होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट का मतलब ही होता है अटैचमेंट, ठीक है। जैसे कि हम फिकोस को क्या बोलते हैं, रॉक बीट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इंटरटाइडल जोन में रॉक्स जो होते हैं उनसे अटैच पाया जाता है। इसके बाद है ब्राउन एल्गी शोज हाईएस्ट डिग्री ऑफ बॉडी डिफरेंशिएशन। अब देखिए रेड एल्गी एडवांस है, सब ग्रुप में सबसे ज़्यादा एडवांस एल्गी रेड एल्गी है, बट अगर बॉडी डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांस एल्गी आपके गाइज होते हैं फ्यूफाइसी के मेंबर, जिन्हें बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ये स्टेटमेंट भी आपको बताता हूँ करेक्ट है, ध्यान रख लेना। एडवांस की बात करें तो रेड एल्गी, मगर बॉडी डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्राउन एल्गी। और डी स्टेटमेंट है दिस सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेटेरोट्राइकस फिलामेंट। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की प्लांट बॉडी होती है गाइज वो हेटेरोट्राइकस फिलामेंट की फॉर्म में, मतलब हेटेरोट्राइकस फिलामेंट के रूप में रिप्रेजेंट करी जाती है। फ्यूफाइसी के बारे में चूंकि हम बात करें तो देखिए कह रहा है फ्यूफाइसी में जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का थाइलस होता है वो आपका हेटेरोट्राइकस फिलामेंट होता है। दब भी अपने आप में टिपिकल है, मगर उसमें फ्यूफाइसी केस में सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो है वो हेटेरोट्राइकस फिलामेंट होता है गाइस। ये बात भी ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं एल्गी डिफर फ्रॉम रिक्सिया एंड मार्केंसिया। देखिए रिक्सिया एंड मार्केंसिया दोनों ब्रायोफाइट हैं, हमें खूब पता है अच्छे से। और एल्गी और ब्रायोफाइट में कोई डिफरेंस है, बट इनका जो थाइलस होता है दोनों ही थाइलॉइड होते हैं, मतलब इनके अंदर दोनों में थाइलॉइड स्ट्रक्चर होता है। उनमें भी रूट सूट का ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता है और ना ही एल्गी में होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट एल्गी से आगे है, मगर बहुत सारी डिफरेंस, जैसे मल्टीसेलुलर बॉडी दोनों पाई जाती है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, थाइलॉइड बॉडी दोनों पाई जाती है। थाइलॉइड बॉडी का मतलब कि रूट सूट लीफ का ना तो ब्रायोफाइट में पता होता है ना एल्गी पता होता है। अब बता पायरिनोइड इन दिस सेल, तो पायरिनोइड की जो प्रेजेंस होती है वो डिफरेंट करती है एल्गी को ब्रायोफाइट से, रिक्सिया एंड मार्केंसिया से। करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं रोडोफाइसी सबसे एडवांस एल्गी हैं। जब अगर हम थाइलस डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमारा आपका आंसर ब्राउन एल्गी हो जाएगा। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें मोस्ट एडवांस ग्रुप तो आपका रेड एल्गी का होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप की बात करें तो आप जानते हैं बेहतर ये साइनोफाइसी होता है गाइस, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।